जीरो फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम ब्लड प्रेशर, जिसे हिंदी में रक्तचाप कहा जाता है, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां आपसे साझा करेंगे। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम बीपी का कम होना, या फिर भारत में नई दुल्हनों की बीपी क्यों कम हो जा रही है, क्या बीपी हाई एंड लो होने से हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेलियर के कितने चांसेज हैं, हार्ट फेलियर के कितने चांसेज है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको साझा करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आर्टरी और वेंस में, जी हाँ दोस्तों, आर्टरी और वेंस में लगने वाले प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप समझ सकते हैं। ब्लड प्रेशर में लगने वाले प्रेशर दो प्रकार के होते हैं। जो दाब होता है ना ब्लड प्रेशर का, उसमें जो प्रेशर लगते हैं दो तरीके से लगते हैं। पहला जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरा जो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर को हम लोग हिंदी में प्रकुचन कहते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू कितना होती है 120। और डायस्टोलिक प्रेशर को हिंदी में हम लोग अनुशीतलन कहते हैं, अनुशीतलन, जिसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 80। और हमारी बीपी नॉर्मल बीपी कितनी हो जाती बन जाती है 120/80। किसी भी व्यक्ति या महिला में नॉर्मल बीपी कितनी पाई जाती है 120/80। डिफरेंट बिटवीन हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? हाइपर मीन्स होता है दोस्तों ऊपर का लेवल, मतलब किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। हाइपर मीन्स ऊपर, सीधी सी बात है, ऊपर ब्लड प्रेशर का ऊपर बढ़ जाना है। किसी भी व्यक्ति अथवा महिला में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों ही क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना कहलाता है ना दोस्तों। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलें, किसी की बीपी 130/80 हो जाए, है ना, 140/90 हो जाए, इस तरीके से बीपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। 150/100 हो जाए तो बीपी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाइपर मीन्स बढ़ना, ठीक है, सीधी सी बात है। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ना। बीपी बढ़ने के कुछ मुख्य कारण देख लेते हैं दोस्तों। बीपी बढ़ने के कुछ मुख्य कारण क्या क्या है, मुख्य कारण क्या क्या है ना। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री से, जैसे दादा पिता पापा किसी को हो, परदादा को हो, तो आपको भी क्या है, बीपी बढ़ने के चांसेस बने रहते हैं। अधिक नमक वाली वस्तुएं खा लेने से, ठीक है, जंक फूड खा लेने से, खट्टी चीज़ें खा लेने से, ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में होने से। ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति टेंशन में ज़्यादा, मानसिक तनाव उसको ज़्यादा है, तो उसकी बीपी क्या है, बढ़ने के चांसेस 100% ज़्यादा रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाई बीपी के लक्षण, उनसे होने वाली बीमारियाँ। हाई बीपी से होने वाली बीमारियाँ और उनके लक्षण के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जैसे व्यक्ति को क्या होगा, चिड़चिड़ापन होगा, पेशेंट को घबराहट होगी, छाती में दर्द होगा, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, पागलपन तथा पैरालिसिस होने के भी क्या होते हैं, डर रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्या है कि होने के डर रहते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ब्रेन हेमरेज। जब भी किसी भी व्यक्ति की बीपी हाई हो जाती है तो क्या होता है, दिमाग की नसें बहुत ही शिथिल क्या होती हैं, पतली होती हैं। जब बॉडी में क्या होगा ना, जब हमारा हार्ट जो होगा, ब्लड की सप्लाई जब ज़्यादा तेज़ी से करेगा ना बॉडी के तरफ, तो क्या होगा, ब्रेन की नसें जो होती है बहुत पतली होती है, फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन होता है। कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में कुछ भी आ सकता है। पैरालिसिस का भी होने का चांस बना रहता है। अब जान लेते हैं दोस्तों हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपोटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर का घट जाना। हाइपो मतलब नीचे, हाइपो मतलब नीचे, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का घट जाना है। किसी भी व्यक्ति अथवा महिला में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों ही क्या होते हैं, घट जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहलाते हैं, हाइपोटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर का कम होना है। जैसे नॉर्मल से किसी भी व्यक्ति महिला में क्या होगी, नॉर्मल बीपी हमारी कितनी होती है 120/80। तो इससे क्या होगा, बीपी घटेगी तो 100/60 हो जाएगी, 100/60, 90/55, यानी कि 90/55 हो जाएगा, 80/50 हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, बीपी कम हो जाएगी, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बीपी घटने के कुछ मुख्य कारण भी देख लेते हैं। जैसे नमक बहुत कम मात्रा में यूज करना, ठीक है, नमक वाली जो जिसमें साल्ट वगैरह बहुत कम मात्रा में लोग यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, बीपी घटने के चांसेस बने रहते हैं। डिहाइड्रेशन तथा दस्त होना, किसी को वोमिटिंग या दस्त हो रही है, कोई पानी नहीं पी रहा, पानी कमी होगी, तो उसमें क्या होगा, बीपी के कम होने का चांसेस बने रहते हैं सब। ब्लड लॉस हो जाना, कहीं कट पिट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, उस टाइम भी क्या होगा, बीपी का कम होना तय होता है। हेमोग्लोबिन की कमी से, हेमोग्लोबिन की जब भी कमी, दोस्तों बताते चले कि हेमोग्लोबिन की कभी भी कमी होगी ना, तो बीपी तुरंत एक क्या होगी, डाउन हो जाएगी। जब भी हेमोग्लोबिन की कमी होगी तो बीपी क्या होगी, कम होगी, ठीक है दोस्तों। प्रेगनेंसी में क्यों कम हो जाती है बताते चले दोस्तों। जब भी प्रेगनेंसी में माँ के कोख में बच्चा पल रहा होता है, तो माँ को भी जरूरत होती है हेमोग्लोबिन की, और बेटे को भी, ठीक है, बच्चा को भी जरूरत होती है। तो इस अवस्था में बॉडी क्या है कि पूर्ण रूप से हेमोग्लोबिन बना नहीं पाती है, जिस वजह से क्या होता है
कि हेमोग्लोबिन जब कम होता है तो बीपी लो हो जाती है। और भी कारण है, ये मुख्य कारण होता है, और भी कई कारण होते हैं, लेकिन ये जो होता है प्रेगनेंसी में मुख्य कारण होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर उतना हेमोग्लोबिन की मात्रा हो नहीं पाती है, जिससे कि बीपी का लो होने के चांसेस 100% बना रहता है। ठीक है, सीवियर एलर्जी, कोई किसी को सीवियर एलर्जी हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, बीपी का कम होना। सही ढंग से डाइट ना लेना, ठीक है, खाने पीने पर ज़्यादा अगर ध्यान नहीं देंगी आप तो आपकी बीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुछ दवा को खा लेने से भी हो जाता है। कुछ दवा का मतलब जैसे सर बताते चले आपको कि अगर अगर आप हाई बीपी की दवा खा रहे हैं कम करने के लिए, तो उस टाइम क्या, अगर आप ओवरडोज ले लें तो बीपी आपको क्या है कि कम होने के भी चांसेस बने रहते हैं। दोस्तों बताते चले लो बीपी के लक्षण, उनसे होने वाली बीमारियां, कुछ मुख्य बीमारियां और लक्षण के भी बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होने वाले हैं ना। तो छाती में दर्द, अनियमित धड़कन चलना, बेहोशी, चक्कर, कमजोरी, उल्टी, अत्यधिक थकान, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, ये सारी क्या होने की संभावना होती है। जी बिल्कुल एकदम होने की संभावना होती है। इसमें क्या है ना, जब भी किसी महिला या व्यक्ति की बीपी कम होगी तो उसे क्या होगा, चक्कर आएगा, कमजोरी सी महसूस होगी, उल्टी होगी, ठीक है ना, वो अनकॉन्शियस मतलब बेहोश भी हो सकती है। इस तरीके से क्या उसको थकान महसूस होगी। ये सारी चीज़ें लो बीपी जब होगी ना तो सारे क्या है सिम्टम पाए जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। और जब हार्ट अटैक और स्ट्रोक, किडनी फेलियर की जहाँ बात आती है, तो जब हमारे बॉडी में और बॉडी के ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, तो क्या है कि वहाँ किडनी या हार्ट अटैक भी आ सकता है उनको, और किडनी फेलियर और हार्ट फेलियर के भी चांसेस इसमें बने रहते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स में पूर्ण रूप से क्या है ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है ना। इतना कुछ बताने के बाद अब आपको पता ही चल गया होगा कि भारत में नई दुल्हनों की बीपी क्यों कम हो जाती है। अगर अब भी नहीं पता तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको। जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो 1 से 2 दिन पहले क्या करेंगे, सब रोना धोना स्टार्ट कर देंगे सब, है ना दोस्तों। उनका दिमाग उस टाइम ना यहाँ से किडनी में चला था, कहाँ पे चला था, किडनी में। लुल होती हैं सब ना, वो दिमाग से पैदल होती हैं सब, है ना। रोना धोना और खाना पीना क्या करेंगी, सब छोड़ देंगी सब। जब शादी हो जाती है, इन दोनों की, हाँ, तो ये अपने पति के पास जाती हैं। तो पति बेचारा, उसको पता होता है कि लड़की खाई पी है नहीं, एक दो रोजों से, तो क्या करता है वो खिलाने की कोशिश करता है। वो बेचारा खिलाएगा तो ये हमारे भाव में शान में रहेंगी सब, लुल होती हैं सब ना, ये अपना मुँह पूर्व कर लेंगी, पश्चिम कर लेंगी, उत्तर कर लेंगी, दक्षिण, हमारे भाव में मरती हैं सब। मत खाओ बकलोली, वो भी बेचारा खिलाते खिलाते थक जाता है, सो जाता है रख के। और सुबह होते ही क्या पता चलता है कि जो नई दुल्हनिया आई थी ना, जो नई दुल्हनिया आई थी जो नई दुल्हनिया आई थी वो घर के चारों तरफ क्या है, गिरते फिर रही है ना दोस्तों। चारों तरफ गिरते फिर रही है। जब खाएगी पीगी है ये नहीं तो गिरेगी ही चारों तरफ। उतने में जाके बेचारा दूल्हा देखता है भैया, तो देखता है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि हाँ दुल्हनिया तो गिर रही है। तो डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर के पास जब लेके जाता है तो डॉक्टर भी भैया चेक करवाते हैं बीपी चेक करवाने के बाद उनको भी पता आइडिया लग जाता है कि नई दुल्हन है भैया, बीपी तो कम होगी। बीपी तुरंत चेक करवाता है। चेक करवाने के बाद तुरंत देखता है बीपी कम है तो भैया उसका इलाज करना शुरू कर देता है। सीधी सी बात है भैया, अगर बीपी कम होगी तो कमजोरी होगी, ठीक है, कमजोरी, उल्टी होना, चक्कर आना, कोई भी काम ना करना, थकावट फील होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब भी बीपी लो होगी ना तो आपको को कह सकते हैं यार एकदम देती है, मैं कहता ना कि थकावट फील हो जाए एकदम, ठीक है, करे उरे के ना मन करे कम हो, समझ रहे हैं कि नहीं, कोई भी काम करने का मन नहीं। थोड़ी सी भी बीपी क्या होगी ना, अगर ज़्यादा होगी, अगर आपकी बीपी अगर 135 हो गई ना, 130/85 हो गई ना, तो आप एकदम फिट रहेंगे। फिट का मतलब समझ रहे हैं, टन टन कम हुआ करेंगे। बच्चे सब देखते हैं, बच्चे लोगों को क्या होती है कि बीपी हाई होती है। बीपी बच्चों की क्या होती है, हाई होती है। वो सुबह जग जाते हैं, सुबह जग के क्या करेंगे ना, अपने दादा पिता सबको क्या करें, परेशान करके रखे रहते हैं सब, है ना। तो उनकी बीपी क्या है कि हाई रहती है। जब भी आपकी बीपी कम होगी तो आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा, एकदम लुल हो जाएंगे। जब भी आपकी बीपी 130 रहेगी स्टूडेंट लाइफ में तो आपको बहुत पढ़ने का भी मन करेगा, हर एक चीज़ करने का मन करेगा। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, दोनों बहुत ही खतरनाक होते हैं सब। बीपी का कम होना और बीपी का
बढ़ जाना क्या है, खतरनाक माने जाते हैं, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।